रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि की आज शादी थी और उसके घर के बाहर राजू की बारात थी और राजू ने अपना चेहरा सहरे से ढका हुआ था। अंजलि की सभी दोस्त बहुत कोशिश कर रही थी राजू का चेहरा देखने की, लेकिन राजू अपने सहरे को टस से मस नहीं होने देता। जिसके बाद अंजलि की दोस्त उसके पास आकर कहती है, यार अंजलि, जीजू को क्या हुआ है? वो तो अपने चेहरे से सहरा ही नहीं हटा रहे हैं। वो तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे दुल्हन तू नहीं वो हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तरह वो भी बहुत नर्वस है ना, इसलिए शायद अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं रहे हैं। अरे लेकिन इतना भी क्या नर्वस हो ना कि चेहरा ही ना दिखाए। अब तो ऐसा लग रहा है तेरी नहीं बल्कि तेरी पति की शादी के बाद मुंह दिखाई करनी पड़ेगी। अब बस भी यार, कितना मजाक बनाएगी मेरे होने वाले पति का। आखिर वो तेरे जीजा हैं। देखो तो इसे, अभी तो शादी भी नहीं हुई इसकी और अभी से अपने होने वाले पति के खिलाफ एक भी बुरा शब्द नहीं सुनना चाहती है। हाँ, तो जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा कि मुझे कैसा लग रहा है जब तुम लोग मेरे पति का मजाक बना रही हो। सभी लोग आपस में हंसी मजाक ही कर रहे थे कि तभी दुल्हन को मंडप में बुलाया जाता है और कुछ समय बाद अंजलि और राजू की शादी हो जाती है। शादी में जब भी दूल्हा दुल्हन की फोटो ली जा रही थी तब एक पल के लिए भी राजू अपने चेहरे से सहरा हटा ही नहीं रहा था और ये देखकर सभी राजू का मजाक बना रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। और तभी अंजलि ये सब सुनकर अंजलि राजू से धीमे से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपना ये सहरा क्यों नहीं हटा रहे? सब बातें कर रहे हैं आपके बारे में और मजाक भी बना रहे हैं। अरे मुझे शर्म आ रही है, मैं सहरा नहीं हटा सकता, सॉरी। अरे किस बात की शर्म है आपको? आप मेरे पति हैं, आज हमारी शादी है और आपको इस बात पर शर्म क्यों आ रही है? अरे क्योंकि मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ इसलिए मुझे डर लग रहा है। सब लोग बस मुझे ही देख रहे हैं। अरे तो मेरी कौन सा दूसरी बार हो रही है शादी? हटाओ इसे। अगर तुमने मेरे चेहरे पर हाथ भी लगाया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हे भगवान, ये किस आदमी से शादी हो रही है मेरी? ऐसे ही अब एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह अंजलि का अपने ससुराल में पहला दिन था और अंजलि की सास अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है तो जरा अच्छे से तैयार हो ना। गहने पहन लेना, नई साड़ी पहनना और वो हमारा खानदानी हार वो तो जरूर ही पहनना। अरे सभी औरतों को बुलाया है मैंने मुंह दिखाई में। अब 4 लोग आएंगे, तुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे? अगर तूने कोई गहना लत्ता नहीं पहना तो मेरी ही बुराई करेंगे कि बताओ, हेमा ने अपनी बहू को कुछ नहीं दिया, खुद तो गहनों में लदी आई थी और देखो अपनी बहू को ऐसे सूना सूना बैठा दिया। इसलिए कह रही हूँ बहू, अच्छे से तैयार हो जाइयो, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। 4 लोगों की बातें सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। माँ जी, मुझे तो लगता है मुंह दिखाई मेरी नहीं बल्कि मेरे पति की होनी चाहिए। आपने कल शादी में देखा था कैसे मुंह छुपाए घूम रहे थे ये। अरे वो तो मेरा बेटा बहुत शर्मीला है, पता है। बचपन में तो ये गली में भी नहीं निकलता था क्योंकि सामने वाली पड़ोसन की लड़की इसे देखकर हंस जो देती थी, इतना शर्मीला है। और तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे ऐसा पति मिला है जो किसी और लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखता तेरे अलावा। वरना आजकल के लड़के तो शादी के बाद भी 36 लड़कियों को घुमाते हैं, लेकिन मेरा बेटा इतना शरीफ है कि तुझे ना दिया लेकर ढूंढने पर भी ऐसा पति नहीं मिलता। इसलिए अपने भाग्य को हमेशा कोसा मत कर। बहुत अच्छा खानदान मिला है तुझे, राज करेगी तो यहाँ, और मेरा बेटा तुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया था। कल जिस तरह से वो शर्मा रहे थे, सभी मजाक बना रहे थे मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैंने आपके बेटे से शादी की। इतना कहकर अब अंजलि वहाँ से चली जाती है। यूं ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि की सास लिविंग रूम में बैठकर अपने बेटे की शादी की फोटोज देख रही थी। ये देखकर वो कहती है, ये सब क्या है? इसमें तो एक भी तस्वीर मेरे बेटे की नहीं है, सारी फोटो बस अंजलि की है। माँ जी, क्या देख रही हो इतनी गौर से और किसे देखकर इतना गुस्सा कर रही हो आप? और क्या देखूंगी, तेरी शादी की फोटो और वीडियो है जिसमें मेरा बेटा तो कहीं दिख ही नहीं रहा।
सारी की सारी तस्वीरों में तू ही दांत निकालते हुए नजर आ रही है। माँ जी और क्या करती, आपके बेटे ने तो दुल्हन की तरह मुंह छुपा लिया था। मुझे ही पता है कि मुझे कितनी शर्म आ रही थी तब। हाँ, सारी गलती मेरे बेटे की ही तो होती है ना। तुझे तो खुद शर्म आनी चाहिए कि अपनी ही शादी में कोई इतना दांत निकालता है। माँ जी आपको कोई काम नहीं है क्या मुझे परेशान करने के अलावा? दोनों सास बहू उस फोटो एल्बम को देखकर फिर से झगड़ पड़ते हैं। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन अंजलि की सहेली अंजलि को बाजार जाते हुए मिल जाती है और अंजलि को देखकर सुमन कहती है, अरे अंजलि तू यहाँ कितने समय बाद देख रही हो तुझे? मैंने भी तुझे कितने समय बाद देखा है। मेरी शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे मिलना ही बंद कर दे। कम से कम एक कॉल तो कर लिया कर। हाँ हाँ, जैसे तू तो बहुत कॉल कर लेती है ना। अच्छा चल पुरानी बातों को भूल जा और मेरे साथ घर चल, तुझे कुछ अच्छा खिलाती पिलाती हूँ। और तू अभी घर नहीं आई है ना? अच्छा ठीक है, तू इतना कह रही है तो मैं चलती हूँ तेरे घर। इतना कहकर अब सुमन अंजलि के साथ उसके घर जाती है। जैसे ही वो दोनों अंजलि के ससुराल पहुंचते हैं वैसे ही वहां देखते हैं कि राजू बैठा था, लेकिन सुमन को देखते ही राजू अपने कमरे में भाग जाता है और सुमन अंजलि से कहती है, अरे अंजलि ये सब क्या है? तेरा पति लड़कियां देखकर ऐसे भाग क्यों जाता है और हर वक्त अपना चेहरा छुपाता रहता है? क्या बताऊं यार, अपने पति की इन हरकतों से ना तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। जब देखो यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं और मुंह छुपाते रहते हैं बिना बात के। अच्छा, कहीं तेरे ससुराल में तेरी जगह तेरे पति की मुंह दिखाई तो नहीं हुई ना? यार मजाक मत बना, कुछ आइडिया बताना ताकि वो बार बार अपना ऐसे मुंह ना छुपाए। मुझे तो अपने पति के साथ कहीं जाने में भी शर्म आती है। देख अंजलि, अब इसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन तू एक बार उसके साथ बैठकर उसके मुंह छुपाने की वजह पूछ, तभी तो कुछ हो पाएगा। लगता है तू सही कह रही है, एक बार मैं भी राजू जी से बात करके देखूंगी। इतना कहकर अब कुछ देर सुमन और अंजलि बातें करते हैं और सुमन अपने घर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब राजू अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ रहा था तभी वहाँ आकर अंजलि उससे कहती है, अरे वाह, आज तो साहब पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे किस खुशी में पढ़ी जा रही है ये इतनी सारी किताबें? कुछ नहीं, बस थोड़ा मन कर रहा था किताबें पढ़ने का, इसलिए पढ़ने बैठ गया। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। ये बताओ कि आप हमेशा लड़कियों से दूर क्यों भागते रहते हो और जब भी कोई लड़की आती है तो अपना मुंह छुपा लेते हो? आपको डर है कि कहीं आपके चेहरे को कोई नजर न लगा दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस बात यह है कि मुझे लड़कियों से थोड़ा डर लगता है क्योंकि मैं शुरू से ही लड़कों के साथ रहा हूँ। मेरे सभी दोस्त भी लड़के रहे हैं, लेकिन जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पर कुछ लड़कियों ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और मेरी रैगिंग की। बस उसी दिन की वजह से मुझे आज तक लड़कियों से डर लगता है। अगर आपको लड़कियों से इतना ही डर लगता है तो आपने मुझसे शादी क्यों की? वो शादी के लिए माँ ने जिद की थी तो मुझे करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत है, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन पर मैं बाकी लड़कियों से कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं? पूरी जिंदगी लड़कियों से दूर ही भागते रहना चाहते हैं क्या आप? मुझे भी शर्म आती है जब लोग कहते हैं कि आप में जरूर कोई कमी है। लेकिन मैं क्या करूँ, अब मुझे डर लगता है, वही सब बातें याद आ जाती है मुझे। वो सब भूलने की कोशिश तो कीजिए, तभी तो हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे ना। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस डर को खत्म कर सकूं। और ऐसा करने में मैं आपकी मदद करूंगी, ठीक है? अगले दिन राजू को अंजलि डॉक्टर के पास ली जाती है, जहां डॉक्टर अंजलि से कहता है कि राजू को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए, और अंजलि राजू का डर खत्म करने के लिए उसे भीड़ भाड़ वाली जगह ले जाती है जहां लड़कियां भी थी। अब धीरे धीरे राजू का डर खत्म हो जाता है और कुछ समय बाद राजू बिल्कुल ठीक हो जाता है। अंजलि भी ये जानकर बहुत खुश होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।